यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको नमस्कार। मैं हूं पास्टर श्याम और आप देखना जारी कर चुके हैं होप चैनल हिंदी। और साथ में इस होप चैनल हिंदी के माध्यम से मैं आपका स्वागत करता हूं भविष्यवाणियों के अध्ययन में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं दानियल की पुस्तक और देख रहे हैं कि किस तरीके से ये दानियल की पुस्तक आज के समय के लिए बहुत खास है, जबकि हम अंत के दिनों में हैं। आइए हम अपने अध्ययन के अंदर शुरुआत करते हैं इस अध्ययन को। और हमारे आज इस अध्ययन में और विचार विमर्श करने के लिए, इसको रोचक बनाने के लिए हमारे स्टूडियो में अतिथिगण है। मैं स्वागत करता हूं पास्टर प्रेम लाल जी का और स्वागत करता हूं ब्रदर मार्टिन का। और ये समय हम अपने अध्ययन को शुरुआत करेंगे ब्रदर मार्टिन के साथ प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करें। महान दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी अगुवाई के लिए। प्रार्थना करते हैं कि आपका आत्मा ही हमें सिखाए, हमें गहराइयों को दिखाए और सच्चाई के द्वारा हम सभी को छुटकारा दे। इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी प्रार्थना के लिए। जिस तरीके से आपकी प्रार्थना के अल्फाज थे बड़े अच्छे थे कि सच्चाई के द्वारा हमारा छुटकारा कीजिए, क्योंकि हम लोग जो हैं इस वक्त गुलामी में हैं और गुलामी बड़ी एक ट्रिकी तरीके से शैतान ने डाल रखी है। और वो ट्रिकी तरीका है कि व्यवस्था का तोड़ा जाना। और पाप का जो है बड़ा अच्छा एक परिभाषा है कि व्यवस्था का विरोध ही पाप है। हम पढ़ भी रहे हैं, हमने जिस तरीके से पिछले अपने अध्ययन में भी देखा था, दानियल 7वां अध्याय उसके 25वें वचन में हमने देखी थी व्यवस्था के विषय में बात। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जिस तरीके से हम व्यवस्था को, हमने पास्टर जी ने इस विषय में बताया था कि जो सैबत की आज्ञा तोड़ना जो है ये एक व्यवस्था का विरोध है, जिस तरीके से वो आज्ञाओं को हेर फेर किया गया। ब्रदर मार्टिन, आपके पास आके पूछना चाहता हूँ, क्या सैबत भी कोई मूर्ति पूजा है जो इतना जोर इस पे दिया जाता है? जी बहुत बहुत शुक्रिया पास्टर जी उस सवाल के लिए। और शायद कोई ये सवाल को सुन रहा है, ये बोल रहे हैं कि ये सवाल क्या है कि साबत मतलब यहाँ पर जो है कहें तो रविवार पालन क्या मूर्ति पूजा है। तो इसके लिए कुछ आयतों को देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर जब हम कहते हैं मूर्ति पूजा तो हमारे दिमाग में जो तस्वीर आता है वो है कि एक मूर्ति है और लोग पूजा कर रहे हैं। पर हम वाकई में देखना चाहेंगे मूर्ति पूजा है क्या। तो इसके लिए हम जाएंगे भजन संहिता उसका 115, उसका हम 4 से लेकर 7 तक पढ़ेंगे। और पास्टर जी मैं चाहूंगा कि आप पढ़ दीजिएगा। उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी की तो हैं, वे मनुष्य के हाथ की बनाई हुई हैं। उनके मुंह तो है परंतु वे बोल नहीं सकती, उनकी आंखें तो हैं रहती हैं परंतु वे देख नहीं सकती, उनके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकते, उनके कान तो रहती हैं परंतु नाक तो रहती है परंतु वे सूंघ नहीं सकती, उनके हाथ तो रहते हैं परंतु वे स्पर्श नहीं कर सकती, उनके पांव तो रहते हैं परंतु वे चल नहीं सकती, उनके कंठ से कुछ भी शब्द निकल सकते। बहुत बहुत शुक्रिया पास्टर जी। तो यहाँ पर आप देखेंगे मूर्ति पूजा का परिभाषा दिया जा रहा है। इसके बारे में और हम चर्चा करेंगे। इससे पहले एक और आयत पढ़ेंगे जो कि विश्राम दिन, जो कि 7वां दिन का विश्राम दिन के बारे में जिक्र करता है। इज़ीकेल उसका 20 का 12 कृपया। यहाँ पर कहता है, फिर मैंने उनके लिए अपने विश्राम दिन ठहराए जो मेरे और उनके बीच चिन्ह ठहरे, कि वे जाने कि मैं यहोवा उनका पवित्र करने वाला हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया पास्टर जी। तो अब यहाँ हमें चीजों को देखना होगा। जी, मूर्ति क्या है? जैसे यहाँ वचन ने बताया हमें कि मूर्ति वो चीज है जिसे मनुष्य ने बनाया। जी, शायद इस रिश्ता को शायद देखने में काफी समय लगा, पर परमेश्वर ने ये बहुत सुंदर प्रकाशन किया कि मूर्ति तो वो चीज है जिसे मनुष्य बनाता है और जिसमें कोई ताकत नहीं, आपकी सहायता करने के लिए, मदद करने के लिए उस पर कोई ताकत नहीं है। आपने खुद बनाया और आप ही उसकी उपासना कर रहे हो। इसके साथ साथ आप दूसरों के ऊपर भी थोप रहे हो। अक्सर ऐसा ही होता है। फिर अगर हम साबत दिन के बारे में बात करते हैं, यहाँ वचन बताता है इज़ीकेल उसका 20 का 12 कि साबत क्या करता है? हमें पवित्र करता है। और आप सोचिए, कभी आपने विचार किया होगा कि साबत पवित्र क्यों है? साबत पवित्र इसीलिए है क्योंकि परमेश्वर, जीवित परमेश्वर उस दिन में उपस्थित है। उदाहरण के लिए आप देखेंगे जब मूसा जब उस पहाड़ में था और जब वो झाड़ी जल रही थी तो परमेश्वर ने कहा कि आप करीब मत आओ क्योंकि ये पवित्र जगह है। बिल्कुल। क्या जब तक परमेश्वर वहां नहीं थे वो पवित्र जगह थी? नहीं थी। आप जोशुआ के बारे में देख लीजिए, जब वो प्रार्थना करने जाता है यरूशलेम को वो लोग गिराने से पहले, और वहां पर क्या है, सेनाओं का वो जो है दूतों का वो प्रधान आता है और वो कहता है कि आप पवित्र भूमि में खड़े हैं, अपने जूता को क्या करें, सैंडल को हटाइए।
तो हम देखते हैं कि बार बार वचन इस बात को बताता है कि पवित्र एक जगह हुआ या दिन हुआ, अगर वो पवित्र है तो इसीलिए है क्योंकि परमेश्वर उस दिन में मौजूद है। और यदि हम पवित्र दिन में, 7वां दिन विश्राम दिन में आते हैं, हम पवित्र हो रहे हैं, इसीलिए पवित्र हो रहे हैं क्योंकि पवित्र परमेश्वर उस दिन में मौजूद है। यदि उस दिन में पवित्र परमेश्वर नहीं होंगे तो हमें कोई चीज शुद्ध नहीं कर सकता है। तो आप यहाँ देखिए, अब अगर इसके साथ अगर आप रविवार को देख लीजिएगा, आप देखिए क्या रविवार में पवित्र करने की ताकत है? बिल्कुल ही नहीं। क्या रविवार का दिन किसी इंसान के द्वारा बनाया है? बिल्कुल बनाया गया। तो अब आप देख सकते हैं रिश्ता की रविवार का दिन एक मूर्ति है। रविवार का उपासना जो है मूर्ति है। शायद लोग इस चीज को गौर नहीं करते हैं। अक्सर हमारे दिमाग में जो मूर्ति है वो क्या है? एक मूर्ति जो बनाई गई है बिल्कुल। पर हर एक चीज जिसको इंसान बनाता है वो मूर्ति हो जाती है और जिसकी लोग उपासना करने लग जाते हैं। एक मूर्ति बनाना, अगर उसकी उपासना नहीं कर रहे हैं तो वो मूर्ति पूजा नहीं है। पर जहां कोई चीज को इंसान ने बनाया बिल्कुल और उसकी पूजा करने लग गया तो वो एक मूर्ति के समान हो जाता है। बिल्कुल। तो आप उस चीज को देख सकते हैं रविवार के उपासना में भी कि ये भी एक इंसान के द्वारा बनाया गया है और इंसान ने ही इसकी उपासना को ठहराया है। तो आप देख सकते हैं इस पे मूर्ति पूजा की वो तस्वीर को देख सकते हैं, क्योंकि इस पे कोई ताकत नहीं है आपको पवित्र करने के लिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर इस दिन में मौजूद ही नहीं है। परमेश्वर एक ही दिन में मौजूद है और वो है 7वां दिन का विश्राम दिन के, और इसीलिए 7वां दिन खास है। जी पास्टर, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन विचारों के लिए। प्रिय दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, हमारा ये विचार और ये अध्ययन यूं ही चलता रहेगा। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है फिर से ब्रेक के बाद, और हम चर्चा कर रहे हैं अनुग्रह के विषय में और नियमों के विषय में। आइए हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अपने अतिथिगणों के पास। पास जिस तरीके से हम बात करें कानून के विषय में, और यहाँ पर एक बात करते हैं कि क्या जो छोटे सिंह की कार्य प्रणाली हुई है, जैसे उसने काम करना शुरू किया, क्या यहाँ पर इस कार्य से जो परमेश्वर का कानून और उसका अनुग्रह है उस पर कुछ प्रभाव पड़ा? जी थैंक यू। बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है, क्योंकि ये दोनों विषय इतने महत्वपूर्ण विषय हैं जी। परमेश्वर की आज्ञाएं और अनुग्रह जी, तो दोनों का संबंध आपस में जो बहुत गहरा है जी। और जब हम इसको देखते हैं तो सबसे पहले आप ये ध्यान दें कि कानून क्या है, आज्ञा क्या है, व्यवस्था क्या है। ठीक है, तो पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय उसके 4थे वचन में जी लिखता है, कहता है कि व्यवस्था को तोड़ना ही क्या है? अपराध है। अपराध है। आप समझे ना? जी जी बिल्कुल। व्यवस्था को तोड़ना ही अपराध है जी। और यदि पाप का उल्लंघन नहीं होता है तो क्या आप सोचते हैं हमें अनुग्रह की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। विचार, यदि पाप नहीं है तो हमें अनुग्रह की जरूरत नहीं है बिल्कुल। हमें उद्धारकर्ता की जरूरत नहीं है बिल्कुल। पवित्र शास्त्र बाइबल की जरूरत नहीं है बिल्कुल। इसलिए नियम जो है प्रभु ने दिए हैं बिल्कुल। नियम है तो पाप है। आदम हवा ने अदन की वाटिका में नियम को तोड़ा, पाप हुआ। परमेश्वर ने कहा था उनसे कि ना तुम इस फल को खाना, ना इसको छूना। उन्होंने उस फल को खाया भी और छुआ भी। आज्ञा का उल्लंघन हुआ और उल्लंघन के कारण पाप इस जगत में आ गया बिल्कुल बिल्कुल। और जब पाप इस जगत में आ गया तो मृत्यु इस संसार में लागू हो गई बिल्कुल। जब मृत्यु इस संसार में लागू हो गई तो उस मृत्यु से बचाने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह जो है वो आ गया वो बीच में आ गया। आमीन। वो हमारे ऊपर हो गया बिल्कुल। तो ये एक ऐसी स्टेप बाय स्टेप एक ट्रुथ है जी, जिसको हम जो है वो किसी एक कड़ी को निकाल नहीं सकते इसमें से। और यदि किसी एक कड़ी को इसमें से निकालने की कोशिश करते हैं जी, तो पूरी की पूरी जंजीर जो है
टूट जाएगी। पूरी की पूरी कड़ियां जो है वो अफेक्ट होती, प्रभावित होती, जी बिल्कुल। वो टूटती चली जाती हैं। जी। तो इसलिए शैतान सबसे बड़ा काम क्या करता है? उसने हवा से यही कहा कि कानून तोड़ने से तेरे ऊपर मृत्यु नहीं आएगी, नहीं आएगी, तू बच जाएगी। बिल्कुल परमेश्वर जानता तू ईश्वर के बराबर हो जाए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो जो कानून हमें पाप की जानकारी देता है, वही कानून को शैतान नहीं चाहता कि वो लागू हो। उसका सबसे बड़ा हमला, अटैक उसका इसी बात पे ऊपर है। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए उसने, दानियल ने जब स्वप्न में देखा तो वो क्या देखता है कि छोटा सिंह जो है वो परमेश्वर की व्यवस्था और समयों को बदल देने की चेष्टा करेगा। शैतान के अटैक ज्यादा से ज्यादा इन्हीं चीजों के ऊपर जी। और आज्ञा ही है जो हमको पाप के बारे में बताती है। जी। और यदि पाप नहीं है तो मेरे प्रिय भाइयों, मेरे श्रोतागणों, हमें अनुग्रह की भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। और जहां अनुग्रह की जरूरत नहीं है वहां अनुग्रहकर्ता की भी जरूरत हमें नहीं। अनुग्रहकर्ता कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हम बोलते हैं ना, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता बिल्कुल हम सबों के साथ बनी रहे। बिल्कुल। तो अनुग्रह जो है, जी। जब मनुष्य पाप में गिर गया जी, तो अनुग्रह परमेश्वर की ओर से वरदान है मनुष्य के, और वो ऐसा वरदान है जी, जिसके लिए हम जो है वो डिजर्व नहीं करते। सही बात है। बिल्कुल। जिसके हम लायक नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि हमने पाप किया और पाप ने हमें क्या कर दिया? मृत्यु के हाथ में सौंप दिया। बिल्कुल, छोड़ दिया। और जब पाप हमें मृत्यु के वश में छोड़ देता है, तब परमेश्वर का पुत्र अनुग्रह बनकर हमारे लिए आके खड़ा होता है। आमीन, आमीन, आमीन। इसलिए रोमियो की पत्री में लिखता है, 6:23 में लिखता है, लेकिन मैं कुछ और पढ़ना चाह रहा था आपके बीच में। उसमें लिखता है, कहता है कि जब हम पापी ही थे तो वो हमारे लिए क्रूस के ऊपर मरा। इसका मतलब हम पाप में डूबे हुए थे, वो हमारे लिए क्रूस के ऊपर मरा। ये अनुग्रह है। ये अनुग्रह है। उसने ये नहीं कहा कि तुम पापों से पश्चाताप करो फिर मैं तुम्हारे लिए ये काम करने के लिए आऊंगा। तो शैतान सबसे अधिक यही साबित करना चाहता है कि तुम गुनाहगार नहीं हो, तुम्हें उद्धारकर्ता की जरूरत, आवश्यकता तुम्हें नहीं है। इसलिए तुम क्या करो? तुम आराम से पाप करो। सैबत को तोड़ दिया, बदल दिया उसने। सैबत को बदलने के द्वारा परमेश्वर का विरोधी हो गया। तो इस तरीके से छोटे सिंह के राज्य ने परमेश्वर के नियमों के ऊपर भी हमला किया, आक्रमण किया, और उसने परमेश्वर के अनुग्रह को, जो परमेश्वर का खास वरदान है जी, जी, उसके ऊपर भी उसने क्या कर दिया? प्रश्न चिन्ह लगा दिया। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये चीजें जो हैं गहराई है। पाप को इंगित कौन करता है? रोमियो 7 बाब उसका 7 में है वचन में पौलुस लिखता है, कहता है यदि आज्ञा नहीं होती तो मैं पाप को कदापि ना जानता। बिल्कुल, ठीक है ना। और यदि पाप मैंने कर दिया है और प्रभु यीशु मसीह ने अपने अनुग्रह के द्वारा मुझे बचा लिया है, तो पौलुस लिखता है रोमियो 6 अध्याय में, वो लिखता है, कहता है सो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहेंगे? अनुग्रह बहुत हो। ये बहुत हो। बिल्कुल, कदापि नहीं, कदापि नहीं। क्या हम आज्ञा को तोड़ते रहे कि पाप हो? परमेश्वर का अनुग्रह बना रहे? नो, क्योंकि आज्ञा ही है जो परमेश्वर की सुरक्षा हमको पाप से प्रदान करती है। आज्ञा दीवार है, बिल्कुल, जो हमारे चारों तरफ है, जो हमको पाप करने से बचाती है, बिल्कुल, और हम परमेश्वर के राज्य के लिए हमें तैयार करती है। तो ये हमला जो है वो छोटे सिंह की हुकूमत का बहुत ही भयंकर तरीके से ये हमला ना सिर्फ 10 आज्ञाओं के ऊपर था, परमेश्वर की नैतिक व्यवस्था के ऊपर था, ये हमला जो था वो
प्रभु यीशु मसीह के उस अनुग्रह के ऊपर था जो उसने हमसे किया, और जिसके अंतर्गत हम उसमें क्या है, बचाए जाते हैं। बिल्कुल। इसीलिए ना किसी ने बड़ा अच्छा वो विचार पेश किया है, कहता कि रहमत जो तेरी देखी गुनाहगारों के लिए, तो बेगुनाह भी चिल्ला उठे हम भी गुनाहगारों में हैं। तो जो उसकी अनुग्रह, उसकी रहमत, उसका प्यार जो हमारे लिए बरसाया गया है, बिल्कुल, बिल्कुल। उस रहम को, उस अनुग्रह को देखकर गुनाहगार भी कहने लगे, प्रभु जब हम भी गुनाहगार हैं, हम पर भी अपना रहम कर। तो इस तरीके से छोटे सिंह ने इसको जो प्रभावित किया। बिल्कुल, बिल्कुल। और हम यहाँ देखते हैं कि जिस तरीके से अभी आपने पढ़ा है, अनुग्रह भी डिमांड करता है कि आपको आज्ञा के अधीन होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी इन विचारों के लिए। प्रिय दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, हमारा अध्ययन यूं चलता रहेगा। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है फिर से ब्रेक के बाद, और हम चर्चा कर रहे हैं अनुग्रह और कानून के विषय में। यहाँ पर एक अध्याय है जो मैं पढ़ना चाहता हूँ। कुलुस्सी 2 अध्याय उसके 14 वचन में कहता है, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला, और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। आमीन। ब्रदर मार्टिन, मैं आपके पास आना चाहता हूँ, और यहाँ पर जिस तरीके से ये वचन पढ़ा गया है कि विधियों का वो लेख, अर्थात विधियाँ, अर्थात वो कायदे, वो कानून जो हमारे बरखिलाफत में था, अर्थात ये नियम, कायदे, कानून, ये क्रूस पर जड़ दिया गया, है ना। तो अब यहाँ पर कई इस समय के अंदर, मसीह समाज के अंदर ये बड़ी बात फैली हुई है कि अब आपको कानून मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने कानूनों को कहाँ जड़ दिया है, क्रूस पे चढ़ा दिया है, क्रूस पे टांग दिया है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ऐसे कौन से कानून हैं जो क्रूस पर टांगे गए हैं? जी, बहुत बहुत शुक्रिया पास्टर जी उस सवाल के लिए। और यदि हम देखें तो क्रूस पर हाँ एक व्यवस्था को टांगा गया था जी, पर वो नैतिक व्यवस्था नहीं था जिसे हम 10 आज्ञा कहते हैं जी। पर ये कौन सा व्यवस्था था? दूसरा, अंग्रेजी में जिसे सेरेमोनियल लॉ कहा जाता है, और हिंदी में उन्हें जो है वो कार्य जो है जो मंदिर में हुआ करते थे उनसे जुड़ी हुई थी। जैसे वो हम कहते फसह का पर्व हो गया, तंबुओं का पर्व हो गया, पेंतिकुस्त का पर्व हो गया, इनसे जो है ये जुड़ी हुई बातें थी। और यदि इनको भी देखे जैसे इनका रखा गया था, इनका जैसे स्थान था, उदाहरण के लिए जो नैतिक व्यवस्था था आप देखते हैं उसे कहाँ रखा गया था? उस संदूक के अंदर रखा गया, जिसके ऊपर एक रखने वाला हम देखते हैं कवर कह सकते हैं, उसके ऊपर हम देखते हैं 2 करूबे थे, फिर उसके बीच में परमेश्वर की उपस्थिति आती थी। और उसके रखे जाने से ही आप इस बात को देख सकते हैं कि परमेश्वर का न्याय करने का आधार वो नैतिक व्यवस्था है जी। पर अब जहां तक आप दूसरे व्यवस्था को देखें, सेरेमोनियल लॉज को देखें, तो आप देखते हैं वहां कहाँ रखा गया? उसके बाहर रखा गया जी। और आप देखते हैं जब यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ाया गया, तो जब जिस व्यवस्था को उन्होंने क्रूस पर चढ़ाया वो नैतिक व्यवस्था नहीं थी, वो 10 आज्ञा नहीं थी, पर वो आज्ञा थी जो कि उन त्योहार, उन पर्वों से जुड़ी हुई थी। और बहुत लोग जो है जब इस आयत को लेते हैं कहते हैं देखो साबत भी तो उस पर्व में थे। वो साबत जो है वो साल के साबत थे, जिसपे जो है 7 साल जब बीतते थे तो क्या करते थे? जो कैदी थे उनको छुड़ाते थे, जो जमीन जो है वो उपजाऊ नहीं करते थे, ऐसे कुछ नियम थे उस समय में। और उनको जो है उनका जो है अंत हुआ, और यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़ाए जाने के बाद हम जो है फसह का पर्व नहीं मनाते, हम जो है उस मंदिर के सेवकाई को नहीं करते, हम आंगन में हम मेमना को नहीं लेकर जा रहे हैं, हम जो है वो कोई भी सेवकाई हम बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने के द्वारा वो सब चीजें क्या हो गई? पूरी हो गई। जो भी चीजें, ये जो दूसरा कानून है जो हम देखते हैं जिसे सेरेमोनियल लॉज कहा जाता है, वो जो है हर एक वो चीजें जो है यीशु मसीह की ओर इशारा कर रही थी जी। और यीशु मसीह में जो है वो हर एक चीजें क्या हो गई? पूरी हो गई। हाँ, एक कानून को सच में क्रूस पर चढ़ाया गया, पर वो 10 आज्ञाएं नहीं थी, पर वो सेरेमोनियल लॉस थे, वो विधियों के व्यवस्था थे, जो कि हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यदि आप इस आयत को गहराई से देखें, आप पढ़ेंगे तो आप वहां देखेंगे ये स्पष्ट हो जाता है। पर आप जब एक आयत को जो है केवल
उठाकर जब उसे पढ़ने लगते हैं, आप उसके कुछ भी मतलब आप बना सकते हैं जी। पर हमें जब भी हम बाइबल पढ़ते हैं, हमें बाइबल को ही अपना अनुवाद करने देना चाहिए। जी। बाइबल ही अपने बारे में बातें बताए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि बाइबल क्या इसके बारे में और कुछ कहता है कि नहीं, कि क्या ये हम केवल इसी आधार पर हम कह रहे हैं। पर हम जब बाइबल में और गहराई से देखते हैं तो इस बात को स्पष्ट रूप से देखते हैं कि जिसको क्रूस पर चढ़ाया गया था वो विधियों की व्यवस्था थी, ना कि वो नैतिक व्यवस्था थी। और यदि आप देखें आज के समय में बहुत लोग बोलते हैं कि हमें यीशु मसीह के बाद जो है व्यवस्थाओं को मानने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, कई बार ये विचार विमर्श सामने आते हैं। क्योंकि हम अनुग्रह से बचाए गए हैं। देखिए, हम व्यवस्था का पालन इसीलिए करते हैं क्योंकि हम बचाए गए हैं। जी। हम व्यवस्था का पालन इसीलिए नहीं कर रहे हैं ताकि हम बचाए जाएं। हम देखते हैं कि जिस व्यवस्था के उल्लंघन करने के कारण हमारा उद्धारकर्ता की मौत हुई, क्या हम उस व्यवस्था का उल्लंघन करना चाहेंगे? शायद कभी भी कभी नहीं। बिल्कुल। एक उदाहरण के लिए अगर हम देखना चाहे, मैं शराब पीता हूँ जी। और मेरी एक बेटी है, और एक दिन मैंने इतना शराब पिया और उस शराब के नशे में इतना धुत था कि मैंने गुस्से में आकर अपनी बेटी को मार दिया। क्या लगता है उसके बाद मैं वो शराब की बोतल वापस छूऊंगा? कभी भी नहीं। कभी नहीं। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि इसने मेरी बेटी का जान लिया। और इसी प्रकार से जब हम समझ रहे हैं कि हमने इस व्यवस्था का उल्लंघन किया, इसके वजह से हमने उस सृष्टिकर्ता को क्रूस पर चढ़ाया, तो शायद कोई जब इस चीज को समझेगा दोबारा जो है व्यवस्था का उल्लंघन नहीं करेगा। हम देखते हैं कि जो परमेश्वर ने प्रेम दिखाया, उस प्रेम का जवाब हम किसी रीति से भी नहीं दे सकते। और हम केवल जब अपने आप को उनको सौंपते हैं तो शायद वही एक परमेश्वर के लिए सबसे बड़ा खुशी का बात होता है कि मेरे बच्चे जो है मेरे प्रेम को समझ पाए। और अगर हम परमेश्वर का व्यवस्था का उल्लंघन कर रहे हैं, ये इस बात का सबूत है कि हम उनके प्रेम को समझ नहीं पा रहे। बिल्कुल। और इसी कारण से हम व्यवस्था का उल्लंघन करते हैं। और जैसे पास्टर जी ने बताया, जो व्यवस्था जो है हमारे भलाई के लिए, वो एक दीवार के समान है। दीवार हमारे घरों में क्या है? हमारे दुश्मन है? नहीं, वो केवल हमारे भलाई के लिए। और परमेश्वर ने जब व्यवस्था दिया, या आप राज्यों में व्यवस्था को देखते हैं, उनको क्यों दिया गया है? ताकि एक राज्य जो है एक शांति के साथ बना रहे, शांति के साथ चले। ऐसा ना हो कि राज्य में क्या हो, लड़ाई या झगड़ा हो। एक शांति के लिए, एक भलाई के लिए जो है जब भी कानून बनाया जाता है। और स्वर्गीय परमेश्वर, उससे बेहतर कोई भी कानून नहीं बना सकता है। और परमेश्वर ने ऐसा कानून बनाया जो कि हमारे भलाई के लिए था, भलाई के लिए है और भलाई के लिए ही रहेगा। और इस चीज को समझना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। और जहां तक हम व्यवस्था की बात करते हैं, लोगों का, जैसे हमने पहले भी जिक्र किया था, 9 व्यवस्था के साथ कोई उनका दुश्मनी नहीं है, उनका एक ही के साथ है। बिल्कुल। अगर ऐसा है कि व्यवस्था का रद्द कर दिया गया था क्रूस पर, फिर तो खून करना तो फिर ठीक है, कोई गलती नहीं है, हाँ कि नहीं? बिल्कुल। ऐसे कैसे कि 9 का 9 जो है और 1 नहीं है। तो हम यहाँ देखते हैं कि व्यवस्था है, रहेगा और हमेशा हमेशा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर मार्टिन इन अच्छे विचारों के लिए। और मैं धन्यवादित हूँ पास्टर जी आपका और ब्रदर मार्टिन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आइए हम आज के इस अध्ययन के अंत में जाएंगे प्रार्थना के साथ। स्वर्गीय खुदावंद, धन्यवाद इस अच्छे अध्ययन के लिए। आप हमारे साथ होना, हमें ज्ञान बुद्धि देना, ताकि प्रभु हम तेरे इस अध्ययन को बड़े डीपली और गहराई तरीके से समझें और प्रभु अपने जीवन को तेरे और नजदीक लाने वाले बन सकें। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रिय दर्शकों, आपका भी धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े और आपने इस अध्ययन को सुना है। यदि आपके पास कोई कमेंट है, यदि आप YouTube पे देख रहे हैं, ज़रूर अपने कमेंट्स को डालें। और यदि आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है, दिए गए नंबर पर ज़रूर फ़ोन करें। होप चैनल की टीम आपका इंतज़ार कर रही है प्रार्थना के लिए। आइए हम आपसे मिलेंगे अब अगले अध्ययन में। तब तक आप सबको जय मसीह।